हेलो व्यूवर्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं प्लेन स्लीव्स ड्राफ्ट, जिसके लिए हमें चाहिए होगा एक ब्राउन शीट, एक मेजरिंग टेप, एक मार्कर जो कि लाइन खींचने में आसानी रहेगी और सिज़र। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये फर्मा सीखने के बाद आप किसी भी साइज़ का स्लीव फर्मा बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मेजरमेंट्स लेने होंगे। मेजरमेंट्स आपकी स्क्रीन के सामने हैं। पहला मेजरमेंट है चेस्ट का, जो कि है 34 इंचेस। सेकंड है वेस्ट लेंथ, जो कि है 15 इंचेस। आर्म होल 7.5 इंचेस। स्लीव लेंथ 10 इंचेस। लास्ट मेजर है स्लीव कैप का, जो कि है 2.8 इंचेस। स्लीव कैप किसे कहते हैं और वो किस फॉर्मूले से निकल के आया है, वो मैं आपको वीडियो के मिडिल में बताऊंगी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा ब्राउन पेपर, जो कि फोल्डेड साइड है और फोल्डेड साइड ही हमारी स्लीव लेंथ की मार्किंग होगी। ये हमारा ओपन साइड है। ओपन साइड आपकी तरफ फेस होगा और फोल्डेड साइड आपके अपोजिट फेस होगा। तो सबसे पहली मार्किंग जो हमें करनी है वो है स्लीव लेंथ की। तो फोल्डेड साइड से हम स्लीव लेंथ की मार्किंग करेंगे। स्लीव लेंथ की मार्किंग है 10 इंचेस। मेरा 10 इंचेस है। आपका 5 इंचेस भी हो सकता है, 6 इंचेस भी हो सकता है, 7 इंचेस भी हो सकता है और 12 इंचेस भी हो सकता है। आप अपने लेंथ, आपको जितनी भी चाहिए होगी स्लीव की, आप उतना रख के ऑन फोल्ड के साइड से आप पहले उसे मार्क कर दें। दूसरी मार्किंग जो है वो हमारी वेस्ट लेंथ की होगी। आर्म होल अगर आपको निकालना है तो आपकी जितनी भी वेस्ट लेंथ है उसको आपको हाफ कर देना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको आर्म होल का फॉर्मूला निकालना है इजी तरीके से, तो आपकी जितनी भी वेस्ट लेंथ है उसका आप हाफ कर दें। मेरी वेस्ट लेंथ है 15 इंच, जिसका मैंने हाफ किया तो आया 7.5 इंच। आपका जितना भी वेस्ट लेंथ आ रहा है उसको आप हाफ कर देंगे और जितनी भी मार्किंग आएगी आप यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो जो दूसरी मार्किंग की है वो हमने आर्म होल की है। उसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग हमने जहाँ की है वहाँ से हम 2.8 इंच नीचे आएंगे, जो कि स्लीव कैप है। और स्लीव कैप का फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये जो हम 2.8 इंच नीचे आए हैं उसको हम मार्क कर देते हैं। ये अलग अलग साइज़ का अलग अलग निकलेगा। स्लीव कैप का फॉर्मूला है 1/12 ऑफ चेस्ट, और चेस्ट यहाँ पे हमारी 34 इंच है। तो जितना भी आपका चेस्ट आ रहा है उसको आपको 12 से डिवाइड कर देना है, जिससे स्लीव कैप निकल के आएगा 2.8 इंचेस। सपोज़ करिए आपका चेस्ट 36 इंचेस है, उसको आपने 12 से डिवाइड किया तो 3 निकल के आया। तो अब हम ऑन फोल्ड की साइड से जो हमने स्लीव कैप फॉर्मूले के साथ निकाला है उससे हम एक लाइन बनाएंगे। उससे हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और पहले तो आप इसे मेजर करेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मेजर करने के बाद मेरा आ रहा है 8 इंच, और 8 इंच आने के बाद आपका अलग भी आ सकता है। फ़िलहाल मेरा 8 इंच आ रहा है तो उसका अब इस लाइन का अब हम मिड पॉइंट निकालेंगे। तो ये हमने इस लाइन का मिड पॉइंट निकाला। तो जो हमने लाइन मार्क किया था उसका सबसे पहले हमने एक मिड पॉइंट निकाला। फिर जो अभी हमने पॉइंट बनाया है उसका फिर से हम एक मिड पॉइंट बनाएंगे। तो 4 इंच पे मेरा एक पॉइंट आ रहा है। अब इन दोनों का हम एक मिड पॉइंट बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, ऐसे ही मेजरिंग टेप फोल्ड करके एक और पॉइंट बनाया हमने। अब हमने जो ये बी पॉइंट बनाया था उससे हमें एक और मिड पॉइंट बनाना है। फिर ये हमने एक और मिड पॉइंट बनाया। ऐसे करके हमने 3 पॉइंट्स बना लिए हैं। तो ये जो हमारा बीच का पॉइंट है उससे हमें ऊपर की तरफ 0.5 जाना है। ये हमारा जो बीच का पॉइंट है उससे हम 0.5 ऊपर की तरफ गए। इस पॉइंट को हम बी का नाम दे देते हैं। ये हमने एक लाइन खींची है और जो हमारा बी पॉइंट है उसके ऊपर हम 0.5 ऊपर की तरफ गए। 0.5 ऊपर आने के बाद मिड पॉइंट से जो हमने सी पॉइंट बनाया है उससे हम नीचे की तरफ 0.5 जाएंगे। बी पॉइंट में हम ऊपर की तरफ गए थे और सी पॉइंट में हम नीचे की तरफ 0.5 जाएंगे। तो ये जो दोनों हमने पॉइंट बनाया है उसके अंदर का गैप 0.5 ही है।
तो ये पॉइंट बनाने के बाद अब हम धीरे धीरे करके ये जो हमने पॉइंट बनाया है उसे हम मिलाएंगे। अगर आप बिगनर हैं तो ऐसे डैश डैश करके अगर आप लाइन बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। फिर अब हमने फ्रंट का आर्म होल, ये हमने बैक का आर्म होल बना लिया है। ये बैक का आर्म होल रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट के आर्म होल के लिए जो हमने नीचे पॉइंट बनाया था 0.5 जो हम नीचे गए थे वो धीरे धीरे करके मिलाएंगे और बीच के पॉइंट से मिलाते हुए एंड कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं एक बार में समझ में नहीं आएगी तो आप बैक करके फिर से देख लीजिएगा। ये हमारी स्लीव लेंथ है। स्लीव लेंथ मार्क करने के बाद ये हमने एक लाइन खींचा जहाँ पे 10 इंच पे जहाँ पे हमारी लेंथ ख़त्म हो रही थी। अब इस लाइन पे हमें मार्क करना है हमारा आर्म राउंड। आपका जितना भी आर्म राउंड आ रहा है, सपोज़ आपका 12 इंच आर्म राउंड आ रहा है, उसको आप हाफ़ करेंगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा आर्म राउंड जो है वो 12 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 6 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने मार्क कर दिया है और अब मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर दूँगी। तो ये हमारा बैक आर्म होल रेडी हो चुका है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया, ये हमारा साइड सीम हो गया, ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारा बॉटम राउंड हो गया और ये हमारा, फिर से मैं बता दूँ, बैक आर्म होल और ये फ्रंट आर्म होल हो गया। तो स्लीव्स हमारी बन के रेडी हो चुकी है। तो अब हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम कटिंग स्टार्ट करते हैं बैक आर्म होल की तरफ से। ये हमने बैक आर्म होल काटा। फिर अब हम साइड सीम की तरफ से काटेंगे। यहाँ पे मैंने कोई भी मार्जिन नहीं लिया है और ये हमने बॉटम राउंड भी कट कर दिया। तो और अभी हमारा फ्रंट आर्म होल कटना बाकी है। उसके लिए हम फर्मा को ओपन कर देंगे और फिर फ्रंट आर्म होल कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल कट के रेडी हो चुका है। तो ये स्लीव फर्मा 34 साइज़ का आप लोग के सामने बन के रेडी हो चुका है। बैक आर्म होल, फ्रंट आर्म होल, साइड सीम और लोअर हेम ये सब आप देख चुके हैं। ये कैलकुलेशंस है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। इसको अगर आप नोट कर लोगे तो समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वीडियो के एंड में मैंने जो नोट बनाई है उसकी भी मैं एक पिक्चर दे दूँगी जिसके साथ आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, जिससे आपको और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो ये मेरे कुछ नोट्स हैं जिसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें।